structuralism with examples. Structuralism with examples. Question number 9. Structuralism started in 1890. Some names related to the subject, मतलब स्ट्रक्चरलिज्म से रिलेटेड। हाँ, अब देखो ये तरीका अच्छा, टक 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 टक। पिछले वीडियो में हम ऐसे नहीं किए कि ऐसा कर देने से अच्छा रहता है। एग्जामिनर सब नाम देखते हुए क्या क्या रिलेटेड, कौन कौन है। फर्डिनेंड डी सॉसरे, फ्रेंच नाम है, फर्डिनेंड डी सॉसरे। लेवी स्ट्राउस। देयर आर मेनी नेम्स रिलेटेड टू स्ट्रक्चरलिज्म, ये सब है। फिर मार्क्स भी से रिलेटेड है स्ट्रक्चरलिज्म से। एल्थूसर एंड विल्हेम वुंड। अब स्पेलिंग ठीक करना आपको दो ताज तो याद करना ही पड़ेगा। मेन नेम इज फर्डिनेंड डी सॉसरे, मेन है यही नाम है, इसको याद कीजिएगा। अब देखिए सब नाम ये लोग रिलेटेड है स्ट्रक्चरलिज्म पे। अब स्ट्रक्चरलिज्म कम्स फ्रॉम द वर्ड स्ट्रक्चर। अब इसको समझा रहे हैं। ये सब स्ट्रक्चर में ना बनावट। स्ट्रक्चर मीन्स द वे इन विच द पार्ट्स ऑफ समथिंग आर कनेक्टेड टुगेदर। इसमें स्ट्रक्चर में क्या होता है, किस तरह से छोटा छोटा हिस्सा जो है बड़े हिस्से से जुटा रहता है, स्ट्रक्चर। अब दिखाओगे एग्जाम्पल देंगे, छोटा छोटा कैसे मिलकर एक हो जाता है, छोटा छोटा हिस्सा मिलकर। फॉर एग्जाम्पल दे रहे हैं, एग्जाम्पल से क्लियर होगा। ठीक है, मोबाइल फ़ोन लिए। अब मोबाइल फ़ोन हैज़ अ बैटरी, स्क्रीन, चार्जर, स्विच, सिम कार्ड, वॉल्यूम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत वी कैनॉट हैव अ फुल पिक्चर ऑफ अ मोबाइल फ़ोन इफ़ वी ओनली हैव अ चार्जर। खाली चार्जर लेकर हम समझाएंगे किसी को मोबाइल यही है ना। तो इसलिए सब कुछ मिला के स्ट्रक्चर, पूरा का स्ट्रक्चर, छोटा छोटा टुकड़ा मिला के जो एक होता है, छोटा छोटा स्ट्रक्चर को मिला के तब मोबाइल फ़ोन बनता है। सिमिलरली टू अंडरस्टैंड अ पोएम वी हैव टू रीड द होल पोएम। अब देखिए आप मोबाइल से हम चला है कविता पर, साहित्य पर आए, जो आपको करना है। कविता समझने के लिए वी हैव टू रीड द होल, पूरे पोएम को पढ़ना पड़ेगा, एक लाइन पढ़ने से नहीं होगा। हम पेज 2 में अब आ रहे हैं। देखो बेटा जानो तो आ रहा है ना। यस, हवा में उड़े नहीं, पंखा चल रहा है इसीलिए। अच्छा, वी हैव टू अंडरस्टैंड द होल स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम। पूरे पोएम को पढ़ना है, पूरे पोएम का स्ट्रक्चर समझना है। स्ट्रक्चरलिज्म सेज क्या कहता है, अ थिंग कैन बी अंडरस्टूड, अ थिंग कैनॉट बी अंडरस्टूड इन आइसोलेशन। यदि कोई चीज़ को हम अकेले टुकड़ा टुकड़ा में देखेंगे तो नहीं समझ पाएंगे। मोबाइल फ़ोन का चार्जर लेके थोड़ी मोबाइल को समझ पाएंगे, पूरे को देखना। अ थिंग कैनॉट बी अंडरस्टूड इन आइसोलेशन, में अकेले में। अ थिंग हैज़ टू बी सीन इन रिलेशन टू द लार्जर स्ट्रक्चर द थिंग इज़ अ पार्ट ऑफ। अब मोबाइल को क्या है, मोबाइल को पूरे चार्जर को पूरे मोबाइल के संबंध में देखना पड़ेगा, तब समझ में आएगा मोबाइल क्या है। वही बात कर रहे हैं, थिंग हैज़ टू बी सीन इन रिलेशन टू द लार्जर स्ट्रक्चर द थिंग इज़ अ पार्ट ऑफ। समझ रहे हैं यही बात। आप देखिए एग्जाम्पल दे, लेट अस सी द यूज ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म इन लिटरेचर। अब साहित्य में इसका उपयोग देखिए क्या होता है। एग्जाम्पल देने से क्लियर है। डी एच लॉरेंसेज नॉवल लेडी चैटरलेज लवर वॉज ऑन ट्रायल। इस उपन्यास पर मुकदमा चला, ये क्या करके बहुत अश्लील है, एकदम नग्न है ये सब। द नॉवल हैज सम पेजेस ऑफ नेकेड डिस्क्रिप्शन ऑफ लेडी चैटरले स्लीपिंग नेकेड विद हर लवर। उस नॉवल में क्या है, कई पन्ना पढ़े हैं तो एकदम लेडी चैटरले ने एकदम नेकेड है, उसका लवर भी नेकेड है, वो लोग सेक्स कर रहा है, एकदम ओपनली कर रहा है। तो ये थोड़ा हिस्सा देखकर कुछ लोगों को गुस्सा लगने का अश्लील है। क्योंकि जो जज जब निर्णय नहीं लगा तो जज क्या बोलते हैं कि जज का नाम है जस्टिस ब्रायन, क्या कहते हैं, वी मस्ट कंसिडर द बुक एज अ होल। देखिए स्ट्रक्चरलिज्म, पूरी किताब का 2-4 पन्ना मत देखिए, पूरे को देखिए। यू मस्ट नॉट सेलेक्ट अ पैसेज हियर एंड अ पैसेज देयर एंड से वी थिंक दैट इज ऑब्सीन, वी थिंक द बुक इज, हाँ, वी मस्ट टेक द बुक एज अ होल। तो कोई पन्ना को लेकर 2-4 पन्ना ये नहीं कर सकते कि ये गंदा है, ये गंदा है। यू मस्ट टेक द बुक एज अ होल। पूरी किताब का स्ट्रक्चर देखना इंपॉर्टेंट है। ये बढ़िया से पढ़ के आप लोग तो समझिएगा। द फाइनल जजमेंट वॉज दैट लेडी चैटरलेज लवर इज नॉट एन ऑब्सीन बुक। निर्णय जब लिया गया, पूरी किताब को जब देखा गया, कहता ना ये गंदी किताब नहीं है। नाउ द नॉवल इज ओपनली अवेलेबल इन बुक शॉप एंड लाइब्रेरीज। अब किताब एकदम ओपनली मिलती है, चाहते आप उसको पढ़ सकते हैं। वी आर प्रेजेंटिंग अनदर, दूसरा एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल से क्लियर होता है। दूसरा फेमस एग्जाम्पल, बहुत फेमस एग्जाम्पल ये है। थैंक यू जानो। ये किसका है, मिस
कैथरीन माओ ignored the principle of structuralism when she wrote her book मदर इंडिया। ये लेडी जो है किताब लिखी मदर इंडिया, समझ रहे हैं। इन हर बुक शी मेंशंस द डार्क और बैड साइड ऑफ इंडिया। उस किताब में क्या क्या है, तो इंडिया का जो नेगेटिव गंदा गंदा चीज़ है वही दिखाती है। गांधी जो किताब पढ़े उनको बहुत गुस्सा लगा। वो कहते हैं गांधी कॉल्स दिस बुक ड्रेन इंस्पेक्टर्स रिपोर्ट। कहते हैं ये राइटर नहीं, ये ड्रेन इंस्पेक्टर है, खाली नाली का पानी ये देखिए, समझ रहे हैं। अब देखिए गांधी समझाते हैं स्ट्रक्चरलिज्म। गांधी तो बहुत महान थे, उनको बहुत नॉलेज है। देखिए तो स्ट्रक्चरलिज्म से क्या कहते हैं, आई ओपन आउट एंड डिस्क्राइब विद केयर ऑल द स्टेंज एक्सूडेड फ्रॉम द ड्रेन्स ऑफ लंदन एंड से वी ओल्ड लंदन। कहता हम भी लंदन जाएँ और नाली का पानी गंदा कीचड़ निकाल के ऐसे उठा लें, बोले देखो 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 कितना दुर्गंध करता है, यही लंदन है। तो नाली का कीचड़ थोड़े लंदन है, ये देखो। तो फैक्ट्स आर ट्रू, ये बात तो सच है, लंदन का एक हिस्सा नाली का कीचड़ भी है, बट दिस इज़ नॉट द ट्रू पिक्चर ऑफ लंदन। लेकिन ये लंदन का ट्रू पिक्चर है, नाली का कीचड़ लंदन नहीं है। हालांकि वो सही बात है, लंदन की नाली में कैसा कीचड़ है सही है, लेकिन वो लंदन नहीं है। तो वही कहता है स्ट्रक्चरलिज्म पूरा आपको देखना, नाली का कीचड़, बढ़िया बढ़िया बिल्डिंग, सिनेमा, पढ़े लिखे लोग, यूनिवर्सिटी है, ऑक्सफोर्ड है, कैम्ब्रिज है, सब मिला के ना लंदन इंग्लैंड है। वो खाली एक के कीचड़ को देखे तो ये कहते हैं स्ट्रक्चरलिज्म में पूरा देखना है, ठीक है। मिस माओ डिड नॉट सी दी होल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। ये गलती यही लेडी यही कर दी, मतलब इंडिया पूरे इंडिया को नहीं देखी। शी सॉ ओनली द सम पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड फॉर्म द रॉन्ग इंप्रेशन ऑफ दिस वास्ट कंट्री। इस विशाल देश को कुछ दो चार गंदा जगह देख कर, दो चार बुराइयाँ देख कर वो अपना इंप्रेशन बना दी। तो वैसा नहीं हो रहा है। स्ट्रक्चरलिज्म इंडिया का जब कर रहे हैं, पूरे स्ट्रक्चर को आपका देखना, अच्छा खराब सब, ठीक है। स्ट्रक्चरलिज्म इज अ हॉलिस्टिक एक्सपीरियंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। हॉलिस्टिक में पूरे का अनुभव है, हॉलिस्टिक पूरे का अनुभव है स्ट्रक्चरलिज्म। ये लास्ट पेज है, आप देखिए। और एग्जाम्पल दे रहे हैं, एग्जाम्पल से क्या, एन एप्पल इज रेड, राउंड, स्वीट, जूसी एंड टेस्टी। एप्पल क्या है, लाल है, गोल है, मीठा है, रसदार है, स्वादिष्ट है। ऑल दीज क्वालिटीज एंड मोर मेक एन एप्पल। इतना ही नहीं, और सारे गुण मिलकर एप्पल होता है। ओनली द वर्ड रेड और राउंड कैन नॉट गिव द ट्रू कॉन्सेप्ट ऑफ एन एप्पल। खाली लाल बोल दें या गोल बोल दें तो एप्पल थोड़े वो समझ में आएगा। ये स्ट्रक्चरलिज्म, अब कंक्लूजन दे रहे हैं। टू कंक्लूड, स्ट्रक्चरलिज्म हैज़ बीन अप्लाइड टू मेनी ब्रांचेज ऑफ नॉलेज। इस स्ट्रक्चरलिज्म को बहुत सारे ज्ञान पर यूज़ किया गया। हिस्ट्री में इसको यूज़ करता है, सोशियोलॉजी में, फिलोसफी में, एंथ्रोपोलॉजी में, मानव विज्ञान में, लिटरेचर साहित्य में। तो उसमें यही कहता है पूरे को देखो बेटा, कोना खाली एक कोना मत देखो। वी हैव ट्राइड टू शो हाउ स्ट्रक्चरलिज्म कैन हेल्प लिटरेचर। वो ये दिखाने की कोशिश की है कि स्ट्रक्चरलिज्म से साहित्य को कैसे सहायता मिलती है। दैट्स ऑल, थैंक यू।